नमस्कार, मैं अजीत कुमार न्यूज़ 23 में आपका स्वागत है। आज मैं भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह, जो कि काफ़ी विवाद के घेरे में रहते हैं, आज एक और विवाद के घेरे में फंस चुके हैं, क्योंकि भोजपुरी के ही एक सिंगर जो कि उन पे गाना चोरी का आरोप लगा चुके हैं। आइए हम उनसे मिलवाते हैं और जानते हैं इसका पूरा सच्चाई क्या है और हकीकत क्या है। सबसे पहले न्यूज़ 23 में आपका स्वागत है। इंडियन न्यूज 20 के दर्शकगण हैं, सबको हाथ जोड़ के नमस्कार है। भोजपुरी के मालिक उत्तर विश्व का जनता के सबको के बार बार प्रणाम है। और आज वो गाना, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम लड्डू सिंह पड़ेगा और मेरा गाना आज कॉपी हुआ है। आप गाना कब गाए थे? ये करीब गाना हम 7-8 माह के पहले 8 महीना पहले आपने गाना गाया था, यूट्यूब पे अपलोड था। अपलोड है मतलब 5 माह पहले। अच्छा, 5 माह पहले। 5 माह पहले यूट्यूब का अपलोड है। तो ये अचानक आपको पता कैसे चला कि ये गाना चोरी हो गया है? मैंने फेसबुक पे देखा उसका पोस्टर, उसके बाद मैं टीजर देखा, उसके बाद तत्पश्चात मैं गाना जब आया टीजर है तो हम लोग को लगा कि कुछ अलग होगा। कुछ अलग होगा, लेकिन एक्चुअली कॉन्सेप्ट वही है। मतलब कॉन्सेप्ट वही आज मिला। तो इस गाने का राइटर भी है, उनसे भी हम कुछ बात करते हैं। आपको कब पता चला कि ये गाना चोरी हो चुका है? नमस्कार, प्रणाम। मैं गीतकार ऋषभ पांडे और न्यूज़ 23 को जितने भी दर्शक देख रहे हैं मेरा प्रणाम है। मेरे को भी वही पता चला जब उनका पोस्टर रिलीज हुआ, उसके बाद कुछ दिन बाद टीजर रिलीज हुआ। तो मतलब टीजर और पोस्टर देखा तो मैं चुप था कि चलो भाई कोई मतलब होगा, देखा देखी कैला से कुछ नहीं उसमें था। तो जैसे चल गए थे उसमें ही कुछ करके गाए होंगे गाना, लेकिन वही कॉन्सेप्ट है। हम भी बोले थे कि हमारे गाने में भी वही था कि तू हमार देखिए हम तहार देखे। तो उसको क्या करते हैं कि हम तहार देखें तू हमार देख। कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ आगे पीछे कर दिया गया है। हाँ बस है। मतलब एक के बाद एक लगातार कुछ 10 से 15 दिनों के अंदर लगातार दूसरी बार ये गाना चोरी का आरोप लगा है उन पे। क्या ये मतलब किस तरह से देखते हैं आप? देखिए सर, मतलब इसमें बोला क्या है, अब इसमें पवन भैया का तो हम दोषी नहीं बोलेंगे, ठीक है। पवन भैया को जो भी गाना दे रहा है, चाहे जो कंपनी सेलेक्ट कर रही है गाना, तो उन लोगों को ध्यान देना चाहिए कि जो राइटर गाना लेके दे रहे हैं उनको, उसको यूट्यूब पे सर्च करें कुछ टाइप करके किसी का गाना है नहीं। अगर गाना है तो आप मत गाइए। आप भोजपुरी के बहुत अच्छे सिंगर हैं, हम भी आपको मानते हैं, सब लोग मानते हैं। जो भी भोजपुरी को मतलब पसंद करते हैं वो आपको पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं पवन सिंह भोजपुरी का आइडियल माने जाते हैं। हाँ। और इस तरह का विवाद में बार बार अगर फंसते रहेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा परेशानी होगी उनको। जी जी जरूर परेशानी होगी। और उनको परेशान कौन कर रहा है? उनके लोग कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए मान लीजिए कि जब गाना जो वो गा रहा है तो उनको क्या पता है, वो तो अपना बिजी है, अपने कामों में बिजी है, वो कहाँ छोटे सिंगरों का गाना सुन रहा है। हाँ, वो तो राइटर के ऊपर डिपेंड होता है कि हम वो जो गाना दे रहे हैं वो देख के ये करे, सुन के दे कि हाँ मार्केट में रिलीज हुआ या नहीं हुआ। तो इस चीज़ को मतलब उनके लोगों को, टीम के लोगों को देखना चाहिए, कंपनी वाले को देखना चाहिए। आज बताइए, हम भी लोग बहुत दिन से लगे हुए हैं ये, लेकिन मेरा दूसरा गाना उनका हो गया। इसके पहले मेरा एक देवी गीत हुआ था। देवी गीत कौन सा था? वो था सातों बहनियाँ उनका, वो भी ट्रेंड कर रहा था। उस समय हम कुछ नहीं बोले, चलो क्योंकि हम भी पवन सिंह को मानते हैं, हम भी मानते हैं। तो उस समय हम इंटरव्यू नहीं दिए। उस समय भी हमको फ़ोन आ रहा था कि आप इंटरव्यू दीजिए, लेकिन उस समय हम साइलेंट थे। तो साइलेंट रहने से क्या हुआ, फिर बोले चलो भाई बाद में। आज उसी गाने से आज प्रदुमन परदेसी रोशन राज उनके खास हुए, उनके पास जाके फोटो खिंचा रहा है। राइटर को तो कुछ नहीं है, मेहनत कर रहा है, दिन रात जब के मेहनत करके गाना हम लिख रहा है। अच्छा, ये अभी जो चोरी हुआ है वो गाना 2 लाइन गुनगुना सकते हैं आप? अभी वाला लोकगीत। हाँ, लोकगीत जो अभी चोरी हुआ है। हाँ, लोकगीत वाला है कि उनका है कि तू हमार देखी है ना, उनका है कि तू हमार देखी है ना, हम तहार देखे तू हमार देखा। उनका है। हमारा है कि तू हमार देखी है हम तहार देखे। मतलब गाने का बोल सिर्फ आगे पीछे कर दिया गया है, बाकी सब धुन हर चीज वही है। अब मान लीजिए देखिए, आरा में कहा जाला कि खैला खैला जा, हमने के छापरा में क्या कहा जाला खैला हलो, बता तो वही है। अच्छा मान लीजिए हम भी बानी, हमारा नाम है ऋषभ पांडे, हमारे को मेकअप कर दिया, कान में नाक में बना दिया। अब ऋषभ पांडे से मतलब ऋषभ कुमार से ऋषभ कुमारी तो ना हो जाए। हमारे उधर का बनवा गाने का पालिश बनवा, ठीक है। हमारे थोड़ा सा चीज होगा। अच्छा, अब क्या चाहते हैं? अगर पवन सिंह जी के पास ये अगर बात पहुंचती है तो उनसे आप क्या चाहते हैं?
देखिए पवन सिंह जी से भैया से हम यही चाहते हैं कि मतलब देखिए छोटा सिंगर, गरीब सिंगर है, गरीब घर से है, बहुत स्ट्रगल करके गाना गाता है, बहुत दिनों से हमारे से मतलब ये 1.5-2 साल से जुड़ा है, इससे बहुत पहले से गा रहा है, सबसे गाना लेता था। लेकिन हमारे पास आया बहुत उम्मीद से, हम ज़्यादा स्टार लोग के चक्कर में नहीं रहते, हम ज़्यादा मतलब नए लड़कों को मतलब ज़्यादा भरोसा रहता है कि नए लड़कों को मतलब कुछ अच्छा गाना देंगे बजवा सकते। हमको तो उम्मीद था कि इसका गाना बज जाएगा, लेकिन 6 महीना साल भर में गाना बज जाता है, किसी कोई गाना आते तो नहीं बजता है। लेकिन 6 महीना बाद क्या हुआ, कॉपी हो गया। तो हम इसको किए थे गाना इसका, फिर उसके बाद भैया ने उसको कॉपी किया राइटर के माध्यम से, जो राइटर दिया है, और वो भी राइटर दिया, वो खुद राइटर नहीं, वो एक सिंगर है। जो राइटर है जो गाना हाँ, लिखे जो उसको उसको है वो भी हाँ, सिंगर ही है। हाँ वो सिंगर ही है, उसका जाके यूट्यूब पे सर्च कीजिए, मैंने सब चेक किया है, वो एक राइटर सिंगर है। देख सकते हैं कि किस तरह से एक सिंगर ही दूसरे सिंगर का गाना चुरा के और पवन सिंह जैसे पावर स्टार को दे देते हैं। इस पे कहीं ना कहीं पवन सिंह जी को भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि छोटे जो कलाकार है वो इस पे आगे नहीं, इस कारण से नहीं आगे बढ़ पाएंगे। आप क्या चाहते हैं पवन जी से? देखिए वो तो हम लोग के सामान्य है, क्योंकि हमसे बड़े हैं और बड़े भाई का एक मतलब रोल अदा कर रहे हैं मार्केट में, और भोजपुरी को बहुत बड़ा नाम उनको दिया है। मैं उनसे यही उम्मीद करता हूँ कि हम लोग को जो हक है, सम्मान है, वो हमको मिला है, और उनसे गाने से क्रेडिट गाने से हम लोग को क्रेडिट मिले। बोल दे कि भाई का गाना है, तो भाई का पब्लिसिटी कर दे कि ये भी बहुत गरीब है, इसका भी कुछ कंपनी गाना ले, गाना करे ये भी अपना। मान लीजिए ये भी पैसा कहाँ से इकट्ठा करके आप लोग उनका हम देखें कि उनका म्यूजिक डायरेक्टर जो गाना का म्यूजिक किया है उनका स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, ठीक है, कि मतलब 2022 का गाना है, तो 2022 का आपका गाना है, तो भैया के पास सब कुछ मौजूद है, कंपनी पैसा दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, तो आप इतना लेट से गाना ला रहे हैं। तो हम लोग को पैसा इकट्ठा करके सिंगर ला रहे हैं कहाँ से, ऑडियो के लिए, वीडियो के लिए, फिर शिल्पी राज से डुएट हो रहा है तो उसके लिए, सब चीज़ के लिए पैसा एक ही बार तो ला नहीं देगा, इसके पास पैसा का तो वो नहीं है कि मतलब इसके घर में बहुत बड़ा खर्चा है कि पैसा तुरंत मिल जाएगा। तो इस वजह से इसका भी गाना बहुत पहले से है, और हम लोग का दूर दूर तक उनसे नाता नहीं है कि मतलब हम लोग कहीं से सुने होंगे, चाहे कोई उनके टीम को सुनाया होगा, हम उनके टीम से किसी से नहीं बात करेंगे, हमारे कॉन्टेक्ट में कोई नहीं है, तो हम लोग गाना कहाँ से चुरा लेते हैं। हमारा ऑलरेडी यूट्यूब पे है, तो हम तो आपको आप 2 मिनट में बोल दे रहे हैं कि हमारे 2022 का अभी स्क्रीन शॉट कर रहा है, हमारा यूट्यूब पे है तो हम गलत हो गए। तो कहीं ना कहीं 2022 का है और अब सामने आया है, ऐसा पावर स्टार का गाने का ऐसा तो हो नहीं सकता है। अच्छा आप बताइए ना, अच्छा आप बताइए कि जो स्क्रीन शॉट वायरल किया जा रहा है कि 2022 का गाना है, ठीक है, म्यूजिक उसका 2022 में बना है, अभी गाना मतलब वो रिलीज हुआ है, आज रिलीज हुआ है, तो हमारा 5 महीना पहले से उस पर यूट्यूब पे है पूरा गाना, तो मैंने हम गलत हो गए, और उनका खाली स्क्रीन शॉट से वो सही हो जाएंगे, जब उनके जो राइटर लिखे थे वो सही हो जाएंगे। कहीं ना कहीं मेहनत करके गांव से आए हुए कलाकार हैं ये, और मेहनत करते हैं, काफ़ी पैसा इकट्ठा करते हैं, क्योंकि इतना रईस तो है नहीं। अगर रईस होते तो ये भी पवन सिंह जी की तरह मुंबई में होते, काफ़ी गाना ये किए होते, लेकिन कहीं ना कहीं ये गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, और ये चाहते हैं पवन सिंह जी से कि उनका जो गाना का क्रेडिट है वो इनको मिले। तो इसलिए पवन जी को भी कुछ सोचना चाहिए इस बारे में। और कुछ कहना चाहेंगे आप पवन जी से? देखिए मैं पवन भैया से यही कहना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छे, मतलब नहीं हम नहीं, मेरी माँ भी उनको सरस्वती पुत्र लोग बोलता है, पूरे भोजपुरी सरस्वती पुत्र बोलता है। तो पवन भैया को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अच्छे काम करते हैं, अच्छे गाते हैं भैया, और आपसे ही हम लोग कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि बड़े से ही कोई छोटा सीखता है ना। तो कहने का मतलब है कि आप अच्छा काम करते हैं, बड़े भाई हैं हम लोग के, भोजपुरी के विश्व पितामह भी आप लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा कोई है तो पवन भैया ही है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भैया अगर कोई भी आप गाना गाएं तो आपके साथ कम से कम 20-50 आदमी तो जरूर हरदम रहता होगा ना, तो आप उसको सर्च करवा लें यूट्यूब पे, हाँ है, ऐसा नहीं है, अगर है तो मत गाइए भैया। और वो 4 जो बेंचे और वो उसको क्या बोलते हैं जो पीछे पीछे घूम रहे हैं, उन लोगों को थोड़ा सा सबक सिखाइए और बोलिए, उसको थोड़ा सा बताइए कि ऐसा मत करो, क्योंकि सबको जिंदगी प्यारा होता है। हर कोई चाहता है कि मैं फॉर्च्यूनर से चलूँ, कौन नहीं चाहता कि फॉर्च्यूनर से नहीं चलूँ। लेकिन पवन भैया से मैं यह रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो हम लोग का क्रेडिट है आप मंच के माध्यम से या लाइव के माध्यम से आप दीजिए, और हमको दीजिए, और मेरे राइटर साहब को भी दीजिए, और म्यूजिक डायरेक्टर हैं, सबको ही क्रेडिट चाहता है, पैसा के लिए तो
पैसा तो हर कोई कमाता है थोड़ा बहुत जिंदगी गुजर बसर करने के लिए, लेकिन सम्मान ही सबसे बड़ा धन है। कि देख सकते हैं आप इस सिंगर को कि इनको पहनावा कपड़ा से पता चलता है कि ये रईस घर का नहीं है, ये गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और इसके कारण जो है ये सिंगर गाना गाए और गाना चोरी कर लिया जाता है। कहीं ना कहीं पवन सिंह पावर स्टार पर ये एक सवाल है जिसका उन्हें मंथन करना होगा और इस चीज़ का अगर वो उनके पास उनके कानों तक तो ये बात हमें जरूर जाएगी और जो उन्हें ये चाहिए कि इस गाने का जो है क्रेडिट जो इनका असली हकदार जो इनका राइटर है और सिंगर जो है इनको मिलना चाहिए ताकि ये इस चीज़ से खुश रहे। एक मिनट सर, एक चीज़ हम बताना चाहते हैं। देखिए, क्रेडिट हम लोग को ये चाहिए, पैसा वैसा नहीं चाहिए, सबसे बड़ी बात। नहीं तो बहुत लोग बोलेंगे आपका न्यूज़ देख के कि ये पैसे के लिए ड्रामा कर रहा है, लोग उनको बदनाम किया जा रहा है पैसे के लिए। पैसे के लिए नहीं हो रहा है। आप हमारे यूट्यूब पर पहले से है, पैसा से हम उनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। नहीं, यहाँ पैसे का तो बात नहीं हो रहा है, यहाँ क्रेडिट नाम की बात हो रहा है कि उन्हें ये बोलना होगा कि हाँ मैंने ये गाना ये राइटर का लिखा हुआ था, बाय मिस्टेक उन्होंने गा दिया। उन्हें ये चीज़ का पता नहीं था, जब उन्हें पता चला तो ये चीज़ अगर सामने आए तो उन्हें ये पता चले कि हाँ मेरे सामने आया जो चीज़ सही था, मैंने उस चीज़ को उस आदमी का अधिकार दे दिया। और एक चीज़ और बोलना चाहते हैं हम कि जो भी भोजपुरी के स्टार हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी आप मतलब गाना अगर आपको करना है तो आप पटना में ऑफिस रखिए अपना, ठीक है। जो अच्छा लिख रहे हैं उनका गाना आप बुला के सुनिए, मौका दीजिए, आप बोलिए कि हाँ पोस्ट कीजिए कि इस जगह मेरा ऑफिस है, अगर किसी को मेरे को गाना देना है तो आओ अपना गाना सुनाओ, जिसके में टैलेंट है उसका गाना आप गाइए, उसको चेक कीजिए, सही से चेक कीजिए, उसके बाद उसका गाना गाइए। जो म्यूजिक अच्छा कर रहा है उसका म्यूजिक आप कीजिए। ऐसा थोड़ी है कि एक ही आदमी आपका म्यूजिक करेगा, एक ही आदमी आपका गाना लिखेगा। टैलेंट सबके पास है, सब लोग को मौका देना चाहिए। कहीं ना कहीं हर किसी को मौका देना चाहिए क्योंकि पवन सिंह पावर स्टार है और कई हर सारे लोगों के लिए वो आइडियल माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उम्मीद हर किसी का उनसे लगा हुआ रहता है, तो इसलिए मौका हर किसी को देना चाहिए थोड़ा बहुत कि मतलब क्या पता किस मौका से कौन आगे बढ़ जाए। इसलिए जो भी ये वक्त हो उन्हें पब्लिक के सामने ये सपेट क्लियर करना चाहिए कि जो ये गाना चोरी हुआ है उस मामले में जो है वो मंच पर आए, पब्लिक प्रेस करे और उसमें जो है क्रेडिट सिंगर और राइटर को दे।